नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का। साल 1916 का फरवरी महीना बनारस में बीएचयू या कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना समारोह धूमधाम से चल रहा है। विद्वानों व वैज्ञानिकों के साथ साथ देश भर के राजा महाराजा, अंग्रेजी सरकार के आला अधिकारी, उस दौर के रईस व रसूखदार इस भव्य कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसे में गांधी जी ऐसा क्या कह देते हैं कि वहां खलबली मच जाती है और लोग नाराज हो जाते हैं। कार्यक्रम को बीच में ही रद्द कर गांधी जी को और बोलने से रोक दिया जाता है। हुआ क्या था, हम उसे विस्तार से जानेंगे, इसलिए कहीं जाइएगा मत, पुस्तकालय में मेरे साथ बने रहिएगा। महात्मा गांधी पर लिखी अपनी किताब में प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा इस घटना को दर्ज करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी एनी बेसेंट और इलाहाबाद के प्रख्यात विद्वान मदन मोहन मालवीय की सालों की मेहनत के बाद बनारस में एक आधुनिक यूनिवर्सिटी का सपना साकार हो रहा था। लंबे प्रयास के बाद अंग्रेजी सरकार ने बीएचयू एक्ट 1915 पास किया था। देश भर की बड़ी हस्तियों और यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक मदद देने वाले राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इसी माहौल में गांधी जी को भी बुलाया गया था, जो अभी महात्मा के रूप में जनमानस में स्थापित नहीं हुए थे और जो ठीक एक साल पहले 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। हालांकि साउथ अफ्रीका में विरोध के अपने अहिंसक प्रयोगों के कारण तब तक उनकी ख्याति देश व दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन अपना यह देश उनके लिए अभी अजनबी था। इसलिए उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निर्देश था कि पूरे एक साल भारत के कोने कोने तक घूमने व देश को ठीक से जानने समझने के बाद ही गांधी जी कुछ करें या कुछ बोलें। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, गोखले द्वारा निर्धारित साल भर का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो चुका था और गांधी अब राजनीतिक मसलों पर बोलने के लिए आजाद थे। गांधी जी बीएचयू के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात से 1 फरवरी 1916 को बनारस पहुंचे। खैर, जैसा कि तय हुआ था, 4 फरवरी 1916 या कि वसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम की शुरुआत वायसराय के भव्य स्वागत से हुई। वायसराय का स्वागत कर रहे थे दरभंगा महाराज। वायसराय के लिए अपने स्वागत भाषण में दरभंगा महाराज ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले प्रतिभाशाली व चरित्रवान व्यक्तियों को तैयार करेगी, जो ब्रिटिश क्राउन व ब्रिटिश साम्राज्य के मूल्यवान व वफादार नागरिक होंगे। ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी का प्रदर्शन जब पूरा हो गया तो वायसराय ने भाषण दिया। फिर उनके कर कमलों से यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का शिलान्यास संपन्न हुआ। वायसराय उसी दिन वापस चले गए, लेकिन कार्यक्रम को अभी 8 फरवरी तक चलना था। आगे जानी मानी हस्तियों का भाषण होना था। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था कि 6 फरवरी की शाम एनी बेसेंट के भाषण के ठीक बाद गांधी जी बोलने के लिए उठे। वे क्या बोलेंगे यह किसी को मालूम नहीं था। पहले से किसी ने उनसे पूछा भी नहीं था। आयोजकों ने बस अनुमान लगाया था कि वे दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभव साझा करेंगे और क्या। वैसे भी पिछले एक साल से उन्होंने कुछ विशेष किया भी तो नहीं था, न कुछ विशेष बोला था। बस भारत भर में घूम रहे थे, लेकिन आयोजकों को अंदाजा नहीं था कि गांधी जी के ऊपर से उनके गुरु गोखले की बंदिश खत्म हो चुकी थी और वे अपने देश व देश की समस्याओं की जड़ तक पहुंच चुके थे। अब वे कुछ भी करने के लिए और बोलने के लिए आजाद थे। तो बीएचयू के उस कार्यक्रम में गांधी जी ने बोलना शुरू किया और पूरी आजादी से आजादी की ऐसी बात की कि सभी सन्नाटे में आ गए। भारत की आम जनता और आम छात्रों ने अपने महानायक को अपने सामने खड़ा देखा। वहां बीएचयू के स्थापना समारोह में छात्रों की जोरदार तालियों से माहौल गर्मा गया।
लेकिन कार्यक्रम के मंच और वीआईपी सेक्शन में पहले तो बर्फ सा कुछ जम गया और फिर देखते देखते अफरा तफरी मच गई। दो टूक शब्दों में वहां विराजमान महंगे हीरे जवाहरात से लदे राजा महाराजाओं को गांधी जी ने आड़े हाथों लिया। ब्रिटिश क्राउन या कि किंग एम्परर के प्रति सच्ची वफादारी साबित करने के लिए क्या जेवर जेवरात के संदूक खाली कर सर से लेकर पांव तक सज धज कर आना जरूरी था? भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने जेवर जेवरात आम भारतवासी के लिए कुर्बान न कर दें। स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हम आम किसानों के हक को मारते रहेंगे या किसी और को उनका हक मारते हुए चुपचाप देखते रहेंगे। मंच पर आसीन बड़े लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। विरोध में अलवर के महाराजा यह कहते हुए मंच से उठकर चले गए, आई एम सिंपली डिस्गस्टेड, द मैन मस्ट बी मैड। यह आदमी पक्का पागल है। जिस पर बनारस के कमिश्नर ने हाँ में हाँ मिलाई, वेल महाराजा साहिब, दिस इज नो प्लेस फॉर अस। लेकिन गांधी जी को अभी रुकना था, अपनी बात साफ साफ कह देनी थी। और अब उनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि वायसराय थे। उन्होंने पूछा, वायसराय जब यहां आए थे तो हर ओर पुलिस ही पुलिस क्यों थी? गलियों में, घर के छतों पर पुलिस को तैनात करने की क्या जरूरत थी? क्या वायसराय भयभीत हैं? प्रमोद कपूर गांधी की जीवनी में इस घटना को दर्ज करते हुए लिखते हैं, गांधी जी ने पूछा, इतना अविश्वास क्यों? सबने महसूस किया अब अति हो रही है। मंच पर गांधी जी के ठीक पीछे बैठी एनी बेसेंट ने टोका, स्टॉप स्टॉप इट। ब्रिटिश कमिश्नर जोर से चिल्लाया, वी मस्ट स्टॉप दिस मैन फ्रॉम टॉकिंग सच रॉट। हमें इस आदमी को ऐसी घटिया बातें करने से रोकना चाहिए। दूसरी तरफ ऑडियंस में बैठे छात्रों ने गांधी जी के समर्थन में चिल्लाना शुरू कर दिया, गो ऑन गो ऑन। राजा महाराजा एक एक कर जाने लगे। तभी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दरभंगा महाराज ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हुए गांधी जी को आगे बोलने से रोक दिया और कार्यक्रम छोड़कर जा रहे राजा महाराजाओं को मनाने की कोशिश की गई। योर हाइनेस, प्लीज कम बैक, वी हैव स्टॉप्ड हिम। महाराज वापस आ जाइए, हमने गांधी को रोक दिया है। लेकिन राजा महाराजा वापस नहीं आए। अब वे वापस आ भी नहीं सकते थे। और गांधी जी को रोक पाना कहाँ संभव था भला? उन्हें तो अभी लंबा सफर तय करना था और यह तो बस शुरुआत थी। पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी तो यूनाइटेड प्रोविंस के चीफ सेक्रेटरी ने यह कहते हुए अनुमति देने से मना कर दिया कि गांधी पहले से ही हीरो बन चुके हैं, गिरफ्तार कर उन्हें और बड़ा हीरो नहीं बनाना है। आज बस इतना ही। किताबें दर्ज करती हैं ताकतवर की कमजोरी को, उसके भय को। किताबें दर्ज करती हैं कमजोर दिख रहे निहत्थे इंसान के साहस व पराक्रम को। तो किताबों में दर्ज लकीरों से रूबरू होने के लिए पुस्तकालय में मिलते रहिएगा। नमस्कार।